भारत और कतर के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में सबकी उम्मीद पीएम मोदी पर टिकी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ पूर्व नेवी अफसरों के परिवारों ने भी पीएम मोदी से गुहार लगाई है। भारतीय डायस्पोरा जहां जाता है तालीम लेकर जाता है और वो वहां पे टेक्नोक्रेट होते हैं, वो वहां पे मुल्क चला रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में कतर ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा। काफी अरसे से हम आपको ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक बहुत ही पॉपुलर वजीर आजम है। अब उनके ओपोनेंट्स खुद ये बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब इस मामले में पीएम मोदी को व्यक्तिगत तौर पर हस्तक्षेप करना चाहिए। कतर ने आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन खबरें आई है कि 8 लोगों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। वो सभी दिग्गज डेकोरेटेड ऑफिसर हैं और निर्दोष हैं। कतर में चले मुकदमे को लेकर कोई पारदर्शिता नहीं है, जिसके चलते वहां की न्यायिक प्रक्रिया में उनका विश्वास कमजोर हो गया है। इकोनॉमी जहां पर उनकी पहुंच चुकी है कि जनाब थर्ड लार्जेस्ट कंट्री होने की बात कर रहे हैं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं, मोस्ट पॉपुलस कंट्री वो बन चुके हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में उनकी से है, हर कोई उनकी बात सुनता है, उनकी बात कोई रिजेक्ट नहीं करता। मोदी जब अमेरिका जाता है तो उसको हाथों हाथ लिया जाता है। मोदी जब ऑस्ट्रेलिया जाता है तो यू आर दी बॉस कहकर बुलाया जाता है। मोदी जब किसी भी दूसरे कंट्री में जाता है तो वहां पर उसको सारा आंखों में बिठाया जाता है। अफ्रीका से लेकर तो इंग्लैंड तक, यूके तक और अमेरिका तक उसके तराने बज रहे हैं। ख्याल में अच्छी खबर आएगी अभी महीने डेढ़ तक। जो ही ये चीजें थोड़ी लाइमलाइट से हटेंगी तो आप देखेंगे कि ये जो पनिशमेंट है इट विल बी चेंज्ड। और दूसरा, अगर देखा जाए इस्लामिक लॉज के हिसाब से, इस्लामिक लॉज दे आर वेरी, मैंने इस्लामिक लॉज को पढ़ा है, वो इतने सख्त नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान का मीडिया चर्चा कर रहा है भारत और कतर को लेकर। इसके अलावा भारत के अंदर अपोजिशन के लीडर शशि थरूर ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का मुकाबला इस समय भारत के अंदर कोई भी नहीं कर सकता है, वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो इसी को लेकर पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा हो रही है। आइए हम ये वीडियो देखते हैं। लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कतर और इंडिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। उनके जो एक्स नेवी ऑफिसर हैं इंडिया के, उन्हें सजाए मौत के मतलब जो उधर वहां पे अनाउंस की गई है, उसके ऊपर सर क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि इसी टाइम पे ये जो सी खबर आती है, एक साइड पे इसराइल और हमास का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसी टाइम पे कतर और इंडिया का, क्या कोई लिंक है? ये चीजें लिंक्ड हैं? उसमें जो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, डॉक्टर जयशंकर जो भारत के इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल नई दिल्ली में जो 8 जो लोग हैं उनकी फैमिली से मुलाकात की है और उन्होंने बावर कराया, उनको यकीन दिलाया है कि हम हर वो चीज करेंगे उनकी जिंदगियां बचाने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि भारत की 40% LNG गैस जो है वो कतर से आती है। 7 लाख से ज्यादा इस वक्त भारतीय कतर में जो है वो डायस्पोरा है, वहां पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी सेंसिटिव हैं। लेकिन मेरे ख्याल में, जिस तरह आपने खुद इशारतन ये कहा है कि इस मकसद के पीछे वो जो खास कर जो एक इशू है कि वो जो जासूसी की जा रही थी वो इजराइल के लिए की जा रही थी। तो वो इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां पे कतर ने उस पर कैपिटलाइज किया, वहां की गवर्नमेंट ने, और मुसलमानों के सेंटीमेंट्स के साथ उन्होंने उसको पॉपुलैरिटी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को देने के लिए सारा कुछ किया। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कतर इतनी एक्सट्रीम तक जाएगा, क्योंकि चाहे जिस तरह अगर भारत के लिए सेंसिटिव है कि 7 लाख भारतीय वहां पे है, और भारतीय, मैं यहाँ जरूर बताऊंगा कि भारतीय डायस्पोरा जहां जाता है तालीम लेकर जाता है और वो वहां पे टेक्नोक्रेट होते हैं, वो वहां पे मुल्क चला रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में कतर ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि वो 7 लाख भारतीयों के खिलाफ कोई ऐसी चीज करे जिससे उनके सेंटीमेंट खराब हो। मेरे ख्याल में अच्छी खबर आएगी अभी महीने डेढ़ तक। जो ही ये चीजें थोड़ी लाइमलाइट से हटेंगी तो आप देखेंगे कि ये जो पनिशमेंट है इट विल बी चेंज्ड। और दूसरा, अगर देखा जाए इस्लामिक लॉज के हिसाब से, इस्लामिक लॉज दे आर वेरी, मैंने इस्लामिक लॉज को पढ़ा है, वो इतने सख्त नहीं है। आपने देखा होगा कि अगर कत्ल भी किया जाए उसमें भी दय्यत देकर या माफीनामा होता है, कोई माफ कर दे उसके लवाकिन तो कत्ल माफ हो जाते हैं। तो इनका तो वो इस तरह का चीज नहीं थी। इस पे मेरे ख्याल में या पैसे देकर, जुर्माना देकर, फाइन देकर या छुड़ाया जाएगा, या फिर मेरे ख्याल में, क्योंकि ये 2022 से अरेस्ट में है, ये धारा ऑर्गेनाइजेशन थी डिफेंस की जिसके लिए काम कर रहे थे वहां पे। मेरे ख्याल में वो 2022 से जेल में है।
उनकी रिहाई महीने 2 महीने तक लाजमी होगी। आई एम वेरी होपफुल। इसके अलावा हम डेली बेसिस पे आपको बता रहे थे, तो इकोनॉमी जहां पर उनकी पहुंच चुकी है कि जनाब थर्ड लार्जेस्ट कंट्री होने की बात कर रहे हैं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं, मोस्ट पॉपुलस कंट्री वो बन चुके हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में उनकी स्टे है, हर कोई उनकी बात सुनता है, उनकी बात कोई रिजेक्ट नहीं करता। मोदी जब अमेरिका जाता है तो उसको हाथों हाथ लिया जाता है। मोदी जब ऑस्ट्रेलिया जाता है तो यू आर दी बॉस कहकर बुलाया जाता है। मोदी जब किसी भी दूसरे कंट्री में जाता है तो वहां पर उसको सारा आंखों में बिठाया जाता है। अफ्रीका से लेकर तो इंग्लैंड तक, यूके तक और अमेरिका तक उसके तराने बज रहे हैं। तो आप कैसे उसको जो है वो डिनाई करेंगे, निगेट कैसे, किस तरीके से करेंगे? अच्छा, फिर ये कि अब वो अपनी नेक्स्ट टर्म में अगर वो अगर, तो फिर देखें, एक तो होता है कि आप ढिटाई के भाई कहीं नहीं जी असी नहीं मानते, नहीं मानते, जो मर्जी कर लो तो फिर तो वो थर्ड लार्जेस्ट के फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का आप तब भी नहीं मानेंगे। तो फिर ये हो जाता है कि आप पर सिर्फ ये बायस है, ठीक है जी, ओके। और कुछ बातें जो कही जाती हैं बहुत सारी, ऑब्वियसली वो सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क को चलाना आसान तो नहीं है, तो जो बहुत सारी बातें आप और करते हैं, तो कोई भी कंट्री ऐसा नहीं होता कि बगैर प्रॉब्लम्स के हो, या कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी जो लीडर होता है या गवर्नमेंट का हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसके जो ये नहीं होता कि सारी चीजें ही अच्छी हैं, कुछ ना कुछ जाहिर है बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी होती हैं जो हुकूमत में खराब भी होती हैं और उनकी बात की जाती है, लेकिन जो चीज है सामने उसको आप निगेट नहीं कर सकते। और यही वजह है कि अब जो उनके ओपोनेंट्स है वो कह रहे हैं कि मोदी इज ह्यूजली पॉपुलर, मोदी इज लार्जर देन लाइफ। शशि थरूर साहब फरमा रहे हैं मोदी इज लार्जर देन लाइफ, दिस इज अनबिलीवेबल। तो ये मुझे पढ़ के और देख के मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा है जी, और फिर क्योंकि उन्होंने उस सवाल के जवाब में कहा है अगली टर्म वो वजीर आजम बनेंगे, ब्राइट चांस है आपके, फिर उन्होंने कहा हाँ जी, इसका मतलब ही है, उनके जवाब से पता चल रहा है वो मान रहे हैं कि हाँ जी बनेंगे, हम नहीं बन सकते, हमारी नहीं है इतनी। तो वो कह रहे हैं कि वो इलेक्शन देखे ना, ये जब बात की जाती है ना कि वो बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ते हैं या उसमें उनकी बड़ी वेल ऑर्गेनाइज वेल फंडेड पार्टी है, तो ये भी एक वही है, इलेक्शन इसी तरह जीतते हैं आप, जब तक ये नहीं होगा कैसे जीतेगा। तो मैं ये सोच रही थी कि अभी जो मैंने आप पिछला प्रोग्राम किया उसमें मैंने आपको बताया कि हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, एक तो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ही बड़े आते हैं हर थोड़े दिन के बाद, तो खैर ये वाली हुकूमत तो पूरा करके गई है, वरना तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बाहर से आता है, यानी कि इधरों जाता है तो उधरों वापस आ जाता है, ब्रीफ केस पकड़ के जाता है तो ब्रीफ केस पकड़ के वापस आ जाता है। मोइन कुरैशी से लेकर और आप कर लें कौन कौन, शौकत अजीज तक जनाब लूट मार करके चले जाते हैं वापस, कोई पूछने वाला नहीं होता है जी। इस दफा चलो अंदर ही उन्होंने चुक लेता जी, तो चलो दरमियाना सा बंदा उठा लें, वो ज्यादा वो भी नहीं है लेकिन चले अंदर से है, मुल्क के अंदर से उन्होंने बंदा उठाया या जो भी किया, वैसे तो चुप के कोई और जा रहा है। लेकिन तो सिचुएशन ये है कि उनके जो नौजवान हैं पाकिस्तान के, वो अपने प्राइम मिनिस्टर से ही इतने सख्त सवाल पूछ रहे हैं, मतलब वाट लगा दी उन्होंने, आ जाओ जरा सामने, ए दसो तो ये करो। तो वहां पर जो है पॉपुलैरिटी जो है उसका मैयार वो नहीं रहा अब, जो कि पहले कभी जो है वो जो लीडर्स होते थे उनको उस तरीके से वो किया जाता था। अच्छा, उसमें एक और बात है, जो पाकिस्तान में लीडर्स की उसकी पॉपुलैरिटी होती है ना, वो कहते हैं कि वो जो एक परस्तिश होती है ना, आप जो है वो उनको इसलिए नहीं पसंद करते लीडर्स को या अपने पार्टी लीडर्स को, बल्कि इसलिए कि बस आप जो है वो आपको आदत है या आप समझते हैं कि आपकी पार्टी सबसे अच्छी है और बाकी सब। तो वहां पर पसंद करने का जो मायार है वो ये नहीं है कि आपका लीडर आपकी इकोनॉमी को बेहतर कर रहा है या किसी और चीज को तो आप उस बिना पर पसंद करें, नहीं, वहां पे कुछ और जो है वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि बिल्कुल भी सही स्टैंडर्ड्स नहीं है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और दोनों प्रकार की वीडियो क्लिप जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था आपने यहाँ पर देखी है। शुरुआत में आपने देखा है भारत और कतर के बीच में जो भी यहाँ पर जो हालात ख़राब हुए हैं वो मैटर क्या है वो आपको पता ही है। जो 8 भारतीय पूर्व नेवी के अफसर है वो वहाँ पर जॉब करते थे और उनको जो है ना इजराइल की जासूसी करने के इल्ज़ाम में उनको पकड़ा गया। 2022 से वो जेल में बंद है और अब उनको सज़ा सुनाई गई। ये सारा जो सिस्टम चल रहा है अभी वो आपको पता है, लेकिन इसमें जो नई डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि अभी हाल ही में जो पीड़ित परिवार है उन्होंने हमारे फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात की और सरकार की तरफ से उनको ये बताया गया कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी और हर प्रयास गवर्नमेंट कर रही है जिससे कि उनकी सुरक्षित वतन वापसी हो सके। इसके अलावा अब जो पीड़ित परिवार है उन्होंने एक मांग रखी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को खुद ये जो सारा इशू चल रहा है उसको अपने हाथ में लेना चाहिए और कतर से बात करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर खुद को आगे आना चाहिए ताकि
जो है ना कतर पर किसी न किसी प्रकार से जो है ना प्रेशर बनाया जा सके, चाहे वो अमेरिका के थ्रू हो, चाहे भारत के जो डिप्लोमेटिक जो भी रास्ते खुले हैं उनके थ्रू जो है ना किसी न किसी प्रकार से जो है ना उनको सुरक्षित वापसी भारत के अंदर होनी चाहिए। ये वीडियो क्लिप आपने शुरुआत में देखी है, जिस पर पाकिस्तान का मीडिया खुद बता रहा है कि आने वाले 1-2 महीने में हम देखेंगे कि अच्छी खबर आ जाएगी। कतर जो है ना इन भारतीयों को जो है ना सज़ा नहीं देगा, या तो सज़ा कम हो जाएगी या इनकी जो है रिहाई हो जाएगी और किसी न किसी प्रकार से इनको जो है ना माफ़ी दे दी जाएगी। इसके अलावा आपने देखा है कि भारत के अंदर शशि थरूर ने अभी एक बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की पॉपुलैरिटी इतनी है कि भारत के अंदर उनके मुकाबले में इस समय कोई भी नेता जो है ना वो नहीं है। तो इसी को लेकर भी पाकिस्तान का मीडिया जो है ना वो चर्चा कर रहा था। आपने पूरी वीडियो देखी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।